सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड के 2025-26 Q1 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -2% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 6.5% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 7.5% के राइज के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 0.5% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 57.5% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे -1% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 6% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में लगभग 1.5 गुना बढ़ गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ 36% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 76% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 0.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 7% का क्लाइंब देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 3% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 5.5% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से लगभग 6 गुना बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 28% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 28.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 5% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से लगभग 17 गुना का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में साल भर में 0% का इंक्रीज देखा गया। साथ ही EPS ने क्वार्टरली पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफी ज्यादा ग्रोथ देखी, जो कंपनी की शानदार परफॉर्मेंस को दिखाता है। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2023 से जून 2025 तक हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 3% की वृद्धि हुई है और पिछले 3 सालों में 9% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 2 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 4.5% बढ़े हैं और 3 सालों में 11.5% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -7% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, पिछले 3 सालों में -8% की डिक्लाइन के साथ। पिछले 2 सालों से ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर रहा है, जो कुशलता बनाए रखने में चैलेंजेस को दर्शाता है। कठिन दौर से गुजरते हुए नेट प्रॉफिट में इस साल -26% की गिरावट आई है, जो पिछले 3 सालों में -22% की गिरावट के साथ चुनौती पेश करता है। इस साल नेट प्रॉफिट में आई कमी के बावजूद पिछले साल की पॉजिटिव वृद्धि एक अस्थायी मार्केट एडजस्टमेंट को दर्शाता है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -26% डिक्रीज हुआ और पिछले 3 सालों में कुल मिलाकर -22% की गिरावट हुई है। इस साल EPS में कमी आने के बावजूद पिछले साल की ग्रोथ कंपनी की मजबूत परफॉर्मेंस को अंडरलाइन करती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2025 के में 74.61% से इंक्रीज होकर 2025 के में 74.72% तक का इंक्रीज देखा गया है। इस इंक्रीज से साफ होता है कि प्रमोटर्स का कंट्रोल कंपनी पे और मजबूत किया है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2025 के में 16.2% से 2025 के में 12.55% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 8.65% से 2025 में 11.85% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 3.2% तक इंक्रीज किया है।
FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 0.54% से 2025 में 0.88% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.34% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग DII डील्स जो हाल ही में कंप्लीट हुई। 11 जून 2025 को DSP म्यूचुअल फंड ने 13.8 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किया 415 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 57.4 करोड़। 11 जून 2025 को मानसी शेयर एंड स्टॉक एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 936 शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 413.08 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 3.9 लाख। 11 जून 2025 को मानसी शेयर एंड स्टॉक एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 6 लाख शेयर्स खरीद लिए 415.01 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 24.9 करोड़। 11 जून 2025 को मानसी शेयर एंड स्टॉक एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 54.9 थाउजेंड शेयर्स खरीदे 414.22 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 2.3 करोड़। 11 जून 2025 को मानसी शेयर एंड स्टॉक एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 6.5 लाख शेयर्स एग्जिट कर लिए 401.51 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 26.2 करोड़। 11 जून 2025 को प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट LLP ने 25 लाख शेयर्स की बिक्री की 415.09 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 103.8 करोड़। 29 मई 2025 को DSP म्यूचुअल फंड ने 4.6 लाख शेयर्स इन्वेस्ट किया 383 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 17.8 करोड़। इस क्वार्टर के DII डील्स के विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारियां नई इंसाइट्स प्रदान करती होंगी। आइए नजर डालते हैं कुछ प्रमुख म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस पर जो मार्केट के डायनामिक्स को रीशेप कर रही हैं। 11 जून 2025 को DSP म्यूचुअल फंड ने 13.8 लाख शेयर्स खरीदे 415 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 57.4 करोड़ था। 29 मई 2025 को DSP म्यूचुअल फंड ने 4.6 लाख शेयर्स खरीद लिए 383 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल 17.8 करोड़ था। आशा है कि ये म्यूचुअल फंड डील्स के इंसाइट्स आपको स्टॉक मार्केट समझने में मदद करेंगी। अब नजर डालते हैं हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। लॉटस स्टॉक का करंट प्राइस 504.35 रुपीस चल रहा है। प्रभुदास लिल्लाधर ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 398 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 372.45 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 11.5% डाउन है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।